के दिन सुंदरकांड का पाठ किस समय करना चाहिए? एकादशी के दिन सुंदरकांड का पाठ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6 से 8 बजे या शाम के समय कर सकते हैं, क्योंकि यह समय मन को शांत रखने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अच्छा माना जाता है। पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और घी का दीपक जलाकर विधि पूर्वक पाठ करें। ब्रह्म मुहूर्त पाठ करने का समय उत्तम है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय पाठ करने से मन शांत होता है और शुभ ऊर्जा मिलती है। शाम का समय भी सुंदरकांड पाठ के लिए शुभ माना जाता है, विशेषकर जब दिन की गतिविधियां समाप्त हो चुकी हों और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ध्यान केंद्रित कर सके। पाठ करने से पहले ध्यान करने योग्य बातें। स्वच्छता। पाठ करने से पहले स्नान कर लें और साफ वस्त्र पहने। दूसरा, पूजन स्थान। अपने पूजा स्थल पर हनुमान जी की मूर्ति रखें, घी का दीपक जलाएं और भोग के लिए फल, गुड़, चना या लड्डू रखें। तीसरा, आसन। हल्के रंग के आसन पर बैठकर पाठ करें। चौथा, श्रद्धा। पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पाठ करें और बीच में उठने या किसी से बात करने से बचिए। अवधि। आप पाठ की अवधि अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग एक दिन में पूरा पाठ करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे 2, 5 या 10 दोहे में बांटकर कई दिनों तक करते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन हनुमान जी का पाठ करने से भी जीवन के संकट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुंदरकांड का पाठ रात के समय या अमावस्या की तिथि पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभता आ सकती है। इसके अलावा 13वीं की तिथि पर भी सुंदरकांड नहीं किया जाता है। जब भी सुंदरकांड का पाठ शुरू करें, उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी लाभ नहीं होता है। रात का समय ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार रात में किया गया कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान तांत्रिक श्रेणी में चला जाता है, जो गृहस्थ व्यक्ति के लिए अशुभता का कारण बन सकता है। अमावस्या की तिथि। अमावस्या के दिन सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पितरों का वास होता है और हनुमान जी से भी विश्राम की मुद्रा में होते हैं। 13वीं की तिथि पर सुंदरकांड का पाठ करने से घर में संकट आ सकता है, ऐसा माना जाता है। पाठ करते समय इन बातों का ध्यान रखें। सुंदरकांड का पाठ कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पाठ शुरू करने के बाद उसे अवश्य पूरा करें। पाठ स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले घी का दिया जलाकर हनुमान जी के फोटो या मूर्ति रखकर पूजा करें।
पाठ के दौरान बीच में उठना या किसी से बात करना शुभ नहीं माना जाता। एकादशी का व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। सुंदरकांड में सबसे अच्छी चौपाई जैसी कोई एक चौपाई नहीं है। यह व्यक्ति की जरूरत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। लेकिन संकट मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा और प्रबीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा जैसी चौपाइयाँ जो हनुमान जी की महिमा और कार्य सिद्धि से जुड़े हैं, अक्सर सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। संकट निवारण के लिए प्रभावशाली कुछ चौपाइयाँ। चौपाई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थ, जो व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। सफलता और कार्य सिद्धि के लिए चौपाई। प्रबीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थ, किसी भी कार्य को करने से पहले हनुमान जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश करो और हे कौशलाधिपति श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करके सभी कार्य करो। भक्ति और सेवा के लिए यह संवाद जासु उर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह चौपाई राम के स्वभाव और भक्ति की गहराई को बताती है। साहस और शक्ति के लिए हनुमान जी की शक्ति और साहस का वर्णन करने वाली कई चौपाइयाँ हैं जो साहस और बल प्रदान करती हैं। सबसे अच्छी चौपाई कैसे सुने? आपकी आवश्यकता। सबसे अच्छी चौपाई वह है जो आपकी वर्तमान आवश्यकता से मेल खाती हो। यदि आप संकट में हैं तो हनुमान जी की स्तुति वाली चौपाई पढ़ें। यदि आप किसी काम को करने में असफलता चाहते हैं तो कार्य सिद्धि से संबंधित चौपाई का पाठ करें। भाव और श्रद्धा। किसी भी चौपाई का अर्थ और लाभ व्यक्ति की श्रद्धा और उस चौपाई के प्रति उसके भाव पर भी निर्भर करता है। सुंदरकांड को पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। इस प्रार्थना में आप भगवान राम का स्तुति करते हैं और उनसे शुभकामनाएं मांगते हैं कि वे आपको ध्यान, शक्ति और शुभ बुद्धि प्रदान करें ताकि आप सुंदरकांड का अध्ययन कर सकें। क्या सुंदरकांड का पाठ बिना नहाए कर सकते हैं? सुंदरकांड का पाठ करने से पहले भक्त को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। एक थाली में जल, कलश, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, प्रसाद, रोली आदि सामग्री रखें।
जामवंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी। यह कहीं नाई सब नहीं कहूँ माथा, चले उहर सी हिय धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े बार बार रघुवीर संभारी। तरके पवन तनय बल भारी। जेहि गिरी चरण देह हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोध रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होहि श्रम हारी। दोहा। हनुमान तेहि बरसा कर पूनी, कीन्हे प्रणाम राम काजु कीन्हे, बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी हनुमाना। हनुमान जी ने अत्यंत लघु रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। लंका को उलट पुलट कर सब जला डाला और फिर समुद्र में कूदे। भक्ति और प्रभु के प्रति प्रेम। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत ही सोई पावा। अर्थ। यह संवाद श्री राम और हनुमान जी का जिसके भी हृदय में आ गया, उसे रघुपति श्री राम के चरणों में भक्ति प्राप्त हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थ। निष्कपट मन वाला व्यक्ति ही मुझे पाता है, मुझे कपट छल या छिद्र अच्छे नहीं लगते। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थ। हे मंगल करने वाले प्रभु, तुम अमंगलों के विनाशक हो।
हे अयोध्या के अजर बिहारी, मुझ पर कृपा करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वो तो मंगल करने आया है मेरा हनुमान। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वो तो संकट हरने आया है मेरा हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। वो तो कृपा करने आया है मेरा हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो तो भूत भगाने आया है मेरा हनुमान। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। वो तो नवनिधि को संग लाया है मेरा हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम, आपकी जय हो। कि कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बस हूँ रघुराया। यह चौपाई उस व्यक्ति की शक्ति का वर्णन करती है जिस पर भगवान राम की कृपा होती है। इसी तरह हनुमान चालीसा में पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शूर भू। चौपाई को संकटों को दूर करने वाली माना जाता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का हृदय है और इसमें हनुमान के साहसिक कारनामों का विस्तृत और संजीव वर्णन है। सीता के बारे में जानने के बाद हनुमान विशाल रूप धारण करते हैं और नागों की माता सुरसा और देवताओं द्वारा भेजी गई सिंहिका को परास्त करने के बाद समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। संकट काल में रामचरितमानस से दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। या हनुमान चालीसा से संकट कटे मीटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जैसी चौपाइयों का पाठ लाभकारी माना जाता है क्योंकि ये भगवान से संकट हरने और पीड़ा मिटाने की प्रार्थना करती है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई